स्टूडेंट्स, आज एस्टेट की हम जो है पीजीटी फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आए थे उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये ढूंढना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अ बॉडी मे हैव जीरो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बट फाइनाइट एक्सेलरेशन। A body may have zero instantaneous acceleration but finite velocity. Magnitude of instantaneous velocity is equal to instantaneous speed. Magnitude of average velocity is equal to average speed. तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, अ बॉडी में हैव ज़ीरो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बट फाइनाइट एक्सेलरेशन। बिल्कुल ये सिंपल पेंडुलम का केस देखिएगा, इस पॉइंट के ऊपर आकर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, लेकिन आपको पता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन देयर इज़ अ फाइनाइट एक्सेलरेशन। दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि ज़ीरो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है बट फाइनाइट जो है वो वेलोसिटी है। आप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो कर दीजिए तो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव करती चली जाएगी। तो यू वेलोसिटी इनिशियल मान लीजिए, यू ही वेलोसिटी फाइनल मान लीजिए, टी टाइम लग गया। तो आप ये देखिए इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, लेकिन वी इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट जो थी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो जो है इंस्टेंटेनियस का मतलब हमें पता है एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमें क्या पता लगाना है, ये पता लगाना है कि डी टी अगर ज़ीरो रख दिया जाए तो वो आपके इंस्टेंटेनियस क्या हो जाती है, वेलोसिटी। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हमारे पास यही हो जाती है। तो अब ये देखिएगा, पहली तीन स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है कि ए तो है लेकिन वी नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, ए तो नहीं है लेकिन वी है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की इक्वल होती है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिएगा, एवरेज जब वेलोसिटी लेकर चलते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और जब स्पीड लेकर चलते हैं तो टोटल एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड लिया जाता है। तो टोटल एक्चुअल डिस्टेंस मे बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और मे बी ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो थर्ड स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो ये जो आप फोर्थ स्टेटमेंट हमारी गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेटल पाइप्स यूज्ड टू कैरी वाटर सम टाइम ब्रस्ट इन विंटर। तो सर्दियों में जो है पाइप जो है वो ब्रस्ट हो जाते हैं। आउटसाइड ऑफ द पाइप कॉन्ट्रैक्ट्स मोर देन इनसाइड, और मेटल बिकम्स ब्रिटल व्हेन कोल्ड, आइस एक्सपेंड व्हेन इट मेल्ट्स, वाटर एक्सपेंड्स व्हेन इट फ्रीजेस। तो अब ये देखिए, आइस एक्सपेंड्स व्हेन इट मेल्ट्स, तो ये तो स्टेटमेंट हमारी गलत स्टेटमेंट है। अब यहाँ देखिएगा, वाटर एक्सपेंड्स व्हेन इट फ्रीजेस, हमें पता है कि जब वाटर जो है फ्रीज होता है तो फ्रीजिंग वाटर का जो वॉल्यूम है दैट इज़ ग्रेटर देन वाटर। तो आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस इज़ ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो पानी के पाइप के अंदर जो है जब आइस जो है वहाँ पर जम जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, तो हमें पता है पानी के कंपेयर टू आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हमारे पाइप क्या हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, बिकॉज वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ प्लेयर कैचेज अ बॉल ऑफ 200 ग्राम मूविंग with a speed of 20 meter per second. If the time taken to complete the catch is 0.5 second, the force exerted on the player hand is, मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, एंड वी वेरी वेल नो द रिलेशन इन बिटवीन मोमेंटम एंड इम्पल्स। मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है, मास इनटू वेलोसिटी। हमारा मास ग्राम्स के अंदर है तो इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। वेलोसिटी ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है। मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स दैट इज़ फोर्स इनटू टाइम। तो मोमेंटम को इक्वल टू रख दिया हमने एफ इंटू टी के, और यहाँ से हम एफ की वैल्यू जब निकालेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 8 न्यूटन। तो देखिएगा 8 न्यूटन जो है हमें गिवन है। तो ये था आज के क्वेश्चंस, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं +1 +2 के लेवल के लिए गए हैं,
और आगे हम देखेंगे कि न्यूक्लियर फिज़िक्स के भी जो फंडामेंटल पार्टिकल्स के हैं, उनके भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो अगर आप थोड़ा-सा ये ध्यान रख लें कि किस पोर्शन में से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हमें पूरा सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड स्टडी नहीं करनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।